कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, यहाँ तक कि हमारी कार, इन सबको आखिर चला क्या रहा है? आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानने वाले हैं जिसके बिना शायद ये सब चीजें होती ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ASML की। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो स्मार्टफोन हमारी जेब में है, इस पूरी मॉडर्न डिजिटल दुनिया को असल में पावर कहां से मिल रही है? आखिर वो चीज है क्या? जवाब सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। वो चीज है माइक्रोचिप्स। जी हाँ, खरबों माइक्रोचिप्स जो हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में, ऑफिस में, हर जगह हैं और सही मायनों में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज के समय में लगभग हर एडवांस्ड माइक्रोचिप को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक डच कंपनी ASML के पास है। मतलब जैसा कि यह लिखा है, पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की है वो एक ही जगह पर आकर अटक जाती है, एक ही कंपनी पर निर्भर है। तो सवाल यह है कि आखिर ASML ऐसा करती क्या है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। सोच कर देखिए, आपको दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स नक्शा रेत के एक दाने पर छापना है। बस यही काम ASML करती है, लेकिन सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पर। इस प्रोसेस का एक खास नाम है लिथोग्राफी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की फोटोग्राफी ही है, लेकिन इतने छोटे लेवल पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें लाइट का इस्तेमाल करके माइक्रोचिप्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। मतलब रोशनी से बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन डिजाइन बनाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि कितना छोटा? यहीं पर तो असली मजा है। ASML की जो सबसे एडवांस्ड मशीनें हैं ना, जिन्हें EUV मशीनें कहते हैं, वो 8 नैनोमीटर जितने छोटे पैटर्न बना सकती हैं। 8 नैनोमीटर, ये इतना छोटा है कि इसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। इसको ऐसे समझिए, हमारे सिर का जो एक बाल होता है ना, उसकी चौड़ाई का 10,000वां हिस्सा। जी हाँ, 1/10,000th। ये वो लेवल की प्रिसिजन, वो सटीकता है जिसकी वजह से आज की पावरफुल चिप्स बन पाती हैं। लेकिन सुनिए, ASML हमेशा से इस इंडस्ट्री का किंग नहीं थी। उनकी कहानी तो जिद, हिम्मत और एक बहुत बड़े जुए की कहानी है। एक ऐसा दांव जो उन्होंने खेला और जीत गए। एक टपकती हुई झोपड़ी से लेकर दुनिया पर राज करने तक का सफर। जरा सोचिए, 1984 में एक टपकती हुई झोपड़ी में फिलिप्स और ASMI के एक छोटे से जॉइंट वेंचर के तौर पर यह कंपनी शुरू हुई। फिर 1991 में उनके पास 5500 सिस्टम ने उन्हें पहली कामयाबी दिलाई। 1995 में कंपनी पब्लिक हो गई और फिर 2018 में दशकों की रिसर्च और मेहनत के बाद उन्होंने अपनी गेम चेंजिंग EUV मशीनें दुनिया के सामने रखी। तो यहाँ असली बात क्या है पता है? ASML की कामयाबी सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने से नहीं मिली। उनकी कामयाबी इस बात में थी कि वो EUV नाम के एक बहुत ही रिस्की और महंगी टेक्नोलॉजी पर डटे रहे, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे निकॉन और कैनन ने हार मान ली। वो बच टिके रहे और आखिर में मैदान में अकेले बचे। और इसी जिद ने, इसी टिके रहने की आदत ने ASML को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरह की मोनोपोली, मतलब पूरा एकाधिकार। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये न टूटने वाली बढ़त आखिर बनाई कैसे। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। पूरे लिथोग्राफी मार्केट में ASML का हिस्सा 80% से ज्यादा है, लेकिन जो सबसे जरूरी, सबसे एडवांस चिप्स बनाने वाली EUV टेक्नोलॉजी है, उसमें उनका हिस्सा है 100%। जी हाँ, पूरे 100%। इस खेल में वो अकेले हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। और उनका ये दबदबा सिर्फ मशीनों की वजह से नहीं है, ये उनकी होलिस्टिक लिथोग्राफी स्ट्रैटेजी का कमाल है। देखिए, वो सिर्फ मशीनें नहीं बेचते, वो साथ में वो सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो प्रिंटिंग से पहले ही सब कुछ चेक कर लेता है, और वो सिस्टम भी जो छपाई के बाद उसकी सटीकता को मापता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिससे ग्राहक कहीं और जा ही नहीं सकता। और डिमांड, उनकी मशीनों की डिमांड तो पूछिए ही मत, एकदम अविश्वसनीय। 2025 के पहले 3 महीनों तक के लिए ही उनके पास 34 बिलियन यूरो के ऑर्डर पहले से बुक थे। 34 बिलियन, ये उनकी एक साल की कमाई से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि दुनिया को उनकी टेक्नोलॉजी की कितनी सख्त जरूरत है। अब देखिए, जब कोई ये कंपनी इतनी ज्यादा जरूरी हो जाए तो वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं रह जाती, वो एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन जाती है। मतलब दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच खींचतान का एक बड़ा कारण। आज की तारीख में ASML अमेरिका और चीन की टेक वॉर के बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश हैं जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर चीन को ASML की सबसे एडवांस्ड मशीनें खरीदने से रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन है जो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने देश में ही ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ये जो सिचुएशन है, ये ASML के लिए एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो जबरदस्त फायदे हैं, जैसे कि उनकी बेजोड़ मोनोपोली और AI, 5G जैसी टेक्नोलॉजी से लगातार बढ़ती डिमांड। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े नुकसान भी हैं, जैसे कि वो जियोपॉलिटिकल लड़ाई का टारगेट बन गए हैं और उनकी पूरी सप्लाई चेन एक ही जगह पर है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर आगे क्या? देखिए, जब कोई ऐसी मशीनें बनाता है जिससे भविष्य बनता हो, तो एक तरह से वो भविष्य को डिजाइन कर रहा होता है।
तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है। और ऐसा नहीं है कि ASML अब आराम से बैठ गई है, बिल्कुल नहीं। उनकी अगली बड़ी छलांग है हाई NEUV टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मूर के नियम को, मतलब चिप्स के लगातार बेहतर होने के सिलसिले को जिंदा रखेगी और इससे और भी ज्यादा छोटी, तेज और पावरफुल चिप्स बन पाएंगी। और ये मामला सिर्फ चिप्स को छोटा करने का नहीं है, ये उन टेक्नोलॉजीज को हकीकत में बदलने के बारे में है जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं। अगली जनरेशन का AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, पूरी तरह से खुद चलने वाली गाड़ियां, 6G और यहां तक कि हेल्थ केयर में क्रांति लाने वाली लैब ऑन अ चिप जैसी कमाल की चीजें। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी एक कंपनी के हाथ में आने वाले डिजिटल भविष्य की बुनियाद रखने की चाबी हो, तो ये फैसला कौन करेगा कि वो भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब मिलकर तय करेंगे। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।